तीन छोटे छोटे पंछी थे, चिंटू, मिंटू और पिंकी। तीनों बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके घर नए छोटे भाई बहन आने वाले हैं। एक अंडा टूटा, तीनों के होश उड़ गए। क्या हो गया? तभी दरवाजे पर आहट हुई। झांक कर देखा तो बाहर एक बड़ा सा घायल अजगर पड़ा था, नागराज। असल में कुछ दिन पहले जब उनके पापा बबलू बाबा ध्यान नहीं दे रहे थे तो चिंटू, मिंटू और पिंकी चुपके से 3 अंडे उठा लाए थे। उन्हें लगा ये उनके नए भाई बहन हैं, तो वे उनकी रखवाली खेलने लगे। लेकिन खेल खेल में अंडे सीधे समुद्र में गिर गए। तीनों पंछी एक तैरती लकड़ी पर चढ़े और अंडों के पीछे भागे। किसी तरह अंडों तक पहुंच गए और खुशी खुशी उन्हें उठाने ही वाले थे। तभी एक बड़ी लहर आई। लहर के छींटों से अंडे उछलकर सीधे आसमान में चले गए और एक बादल पर जा गिरे। तीनों पंछी डर गए, रोने लगे। लेकिन तभी मिंटू और पिंकी को एक आइडिया आया। उन्होंने सबसे छोटे पंछी गोलू की चोंच पकड़ी और उसमें हवा भरने लगे। देखते देखते गोलू गुब्बारे की तरह फूल गया। फिर उन्होंने समुद्री घास ली और गोलू की चोंच के चारों तरफ बांध दी और तीनों उड़ पड़े। काफी ऊपर तक उड़ गए, लेकिन पंखों से अंडे पकड़ना मुश्किल था। समुद्री घास भी खुल नहीं रही थी। तीनों मायूस होकर रोने लगे। तभी वो घास एक सैटेलाइट की एंटीना में अटक गई। अंदर की हवा फुस हो गई और तीनों सीधे नीचे की तरफ गिर पड़े। तेजी से गिरते गिरते वे आग के गोलों जैसे दिखने लगे। एक नारियल के पेड़ से टकराए और फिर नीचे गिरे। हर पंछी ने एक एक अंडा पकड़ा, लेकिन अंडे फिर लुढ़कते हुए झाड़ियों में चले गए। तीनों दौड़ते हुए झाड़ियों तक पहुंचे। वहां देखा अजगर नागराज अपने सिर पर 3 अंडे संभाले बैठा है। तीनों पंछी अंडे वापस लेने के लिए नागराज से भिड़ गए। काफी भाग दौड़ के बाद अंडे ले आए और उन्हें सुरक्षित जगह रख दिया। लेकिन तभी उन्हें असली सच पता चला। जो अंडे वे लाए थे वो उनके नहीं थे, वो तो नागराज के ही अंडे थे।